बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर इमरान खान साहब सियासत से माइनस कर दिए जाएं या इमरान खान साहब सियासत से बाहर हो जाएं तो फिर सूरत हाल क्या होगी, पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस तरफ जाएगी। तो इस हवाले से डीप में आपसे डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब के बाद सियासत क्या होगी। तो इसका दोस्तों सीधा सा और बिल्कुल साफ जवाब है, सियासत होगी वन साइडेड। क्योंकि इस वक्त जितनी भी पार्टीज हैं उन सब का मुकाबला सिर्फ एक बंदे से है और वो है इमरान खान। एक पार्टी से इनका मुकाबला है। अगर इमरान खान ही सियासत से आउट हो जाएंगे तो फिर ये इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ेंगे? फिर क्या पता इलेक्शन हो ही ना। जैसे इस वक्त मुत्तहिदा हुकूमत बनी बैठी है, सारे एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, मिक्स अचार इन्होंने डाला हुआ है, मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, इतनी काबिल हुकूमत माशाल्लाह इन्होंने बिठाई हुई है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि मुल्क का क्या हाल किया जाएगा और सियासत का क्या हाल होगा। यानी कि ऐसा वाहिद एक हल है कि अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत का सत्यानाश करना हो, पब्लिक मैंडेट का बेड़ा गर्क करना हो, यहाँ तो इस हुकूमत में कोई आपको पब्लिक मैंडेट, पब्लिक का फैसला, पब्लिक की मर्जी आपको कोई जरा रत्ती बराबर भी नजर आती है? बिल्कुल भी नहीं आती। तो आप समझ सकते हैं कि ये हुकूमत अगर इसमें से इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए तो फिर ये इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ेंगे? जैसे अब ये 11-15 पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाए बैठे हैं तो फिर ये इलेक्शन फिर इसको करने की ज़रूरत ही क्या है? फिर इसी तरह इनकी हुकूमतें चलती रहेंगी। क्योंकि जो इलेक्शन लड़ा जाता है वो किसी ख़ास पार्टी के अगेंस्ट लड़ा जाता है, किसी के खिलाफ लड़ा जाता है। 2, 4, 6 उम्मीदवार होते हैं, उनमें से जिसको पब्लिक चूज़ करती है, जिसको ज़्यादा वोट डलते हैं वो हुकूमत में आता है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी कि अगर एक ही बंदा खड़ा हो और वो सारी मुत्तहिदा पार्टियों का एक ही उम्मीदवार हो, उसके मुखालिफ कोई पार्टी ना हो, उसको चाहे एक वोट भी मिल गया, अगर एक वोट भी मिल गया तो वो बंदा जीत गया, तो यहाँ पर उसके मुखालिफ अपोजिट तो कोई होगा नहीं। तो फिर हुकूमत कौन बनाएगा? तो फिर यही सीधा सीधा जवाब है कि मुत्तहिदा हुकूमत बनेगी, जैसे आप बनी बैठी है, और वो भी इतनी काबिल। ये तो इनको हुकूमत मुफ्त में मिली थी, यूं समझ लो फ्री में मिली थी। इन्वेस्टर तो कोई और थे, इन्वेस्टर तो बाहर से थे, डॉलर में पैसा खर्च हो रहा था और अंधाधुंध पैसा खर्च हो रहा था। ये सारा कुछ करने के बाद जब इनकी हुकूमत बनाई गई तो इतनी काबिल हुकूमत माशाल्लाह के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुफ्त में हुकूमत थी तो इन्होंने मन मर्जी मुताबिक वजारतें बांटी। माशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब को वजीर खारजा बना दिया, राणा सनाउल्लाह को वजीर दाखिला बना दिया, और माशाल्लाह से मिफ्ता इस्माइल साहब इतने काबिल तरीन वजीर खजाना, उनको वजीर खजाना लगा दिया, जिन्होंने मुल्क का इतना माशाल्लाह बेड़ा गर्क किया और रज रज के किया। इतनी काबिल हुकूमत, सारी पार्टियों के जितने भी अच्छे भले लोग थे, जितने भी तजर्बाकार तरीन लोग थे, इनकी पार्टियों के मुताबिक उन्होंने आकर अपना जितना भी एड़ी चोटी का जोर लगाना था लगा लिया। एक किस्त जारी नहीं करवा सके IMF से। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें शर्म आती है, हम किस मुल्कों से पैसा मांगे, किस मुंह से पैसा मांगे। तो भाई आप हुकूमत में आए क्यों थे जब आपको पैसा मांगते हुए शर्म आती? जब आपको इतनी शर्म आ रही है कि हम पैसा किससे मांगे, किस मुंह से मांगे, तो जब आपको मुल्क के हालात कंट्रोल करने का नहीं पता तो फिर आप कैसे सोच सकते थे कि हम हुकूमत संभाल लें? भाई बेड़ा गर्क करना था तो किसी और तरीके से करते, कोई और मुनासिब वक्त देख लेते। अभी हाल ही में तो कोरोना गया है और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की मुईशत संभली है, बड़ी मुश्किल से जो पाकिस्तान का डेफिट है वो सरप्लस में गया है, पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला है वो प्लस में थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि ये प्लस में थे और उस वजीर आजम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए। तो क्या वो मुल्क को फ़ायदा पहुंचा रहा था? मुल्क के अंदर पैसा जमा हो रहा था, मुल्क आगे बढ़ रहा था, मुल्क अमीर हो रहा था। क्या ये चीज़ें आपको हजम नहीं हुई? या जो आपके आका हैं, जो आपके इन्वेस्टर हैं, उनको हजम नहीं हुई? तो इमरान खान साहब को हटाने के बाद इनके पल्ले कख नहीं रह जाना। इन्होंने सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना था पहले, तो अब वो भी नहीं लड़ सकते क्योंकि सबसे तो इन्होंने इत्तेहाद बनाया हुआ है। 11-15 पार्टियों ने मिलकर ये इत्तेहाद बनाया हुआ है और ये जो मौजूदा हुकूमत अगर बनाएंगे फ्यूचर में इमरान खान साहब को निकालने के बाद,
तो फिर ये हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा, इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, इस अवाम का मुस्तकबिल क्या होगा। एक बच्चा जिसने अभी सांस नहीं लिया इस पाकिस्तान, इस दुनिया के अंदर आकर, वो अगर पाकिस्तान के अंदर कल को पैदा होता है तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा। तो फिर यहां से पाकिस्तान को लोग छोड़ना शुरू हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में यह फैसला दे दिया है कि जो पाकिस्तान की नेशनैलिटी रखता हो और कोई फॉरेन कंट्री की भी नेशनैलिटी रखता हो, मतलब दोहरी नेशनैलिटी वालों को उन्होंने गैर पाकिस्तानी करार दे दिया, यानी कि वो पाकिस्तानी नहीं है। तो क्या ये पाकिस्तानियों की तौहीन नहीं है? जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान का असासा हैं, उनसे डॉलर्स तो आप वसूल करते हैं, उनके डॉलर से आप अपने मुल्क का जो अपने मुल्क की मईशत है उसको एक बहुत बड़ा सहारा देते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आप उनको वोट का हक नहीं देते? वोट की बारी आए तो आप कहते हैं ये पाकिस्तानी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को पीडीएम और पीएमएलएन के लोग ऐसे हुक्म कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल करना है। उनके दिलों में जो दिली जज्बात हैं वो ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई मुलाजिम नहीं रखा होता घर के अंदर 8, 10, 15 हज़ार तनख्वाह के ऊपर कि भाई पानी ला कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फलां को चप्पल पहना दो। तो इस तरह के काम मुलाजिम को कहे जाते हैं और ये इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दो, इनके खिलाफ मन मर्जी मुताबिक ये फैसला दे दो, इस फैसले में हमें फ़ायदा है, ये कर दो। तो इस तरह तो कोई मुलाजिम को भी नहीं कहता, तो आप इनसे इस तरह की तवक्को करते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान साहब को नॉकआउट करने की तैयारी भी है। काफ़ी हद तक अगर 90% कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 90% तक इनके बकौल चांसेस हैं इमरान खान साहब को नाअहल करवा सकते हैं। 70 की दहाई के अंदर भी पब्लिक मैंडेट जो पब्लिक अवामी पार्टी थी उसके खिलाफ इस तरह के हथकंडे काम नहीं आए। तो ये तो आज सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल ज़माना है, हर बंदा आजकल अप टू डेट रहता है। तो इस दौर के अंदर आप कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि अवाम आपके फैसलों को कबूल करेगी? इलेक्शन कमिश्नर के फैसलों को कैसे अवाम कबूल कर सकती है? एक फैसला सुनाओगे पब्लिक रोड पर आएगी, एक फैसला गलत दोगे तो अवाम आपके ऑफिस, आपके दफ्तरों के बाहर बैठकर धरना देगी। एक फैसला गलत अगर आता है जो अवाम के खिलाफ हो, अवाम के मफादात के खिलाफ हो, अवामी पार्टी के खिलाफ हो, तो लोग आपके MNA, MP, आपके वजीर हैं, उनको पकड़ कर नीचे गिरा लेते हैं। तो ये वो ज़माना नहीं रहा, ये वो 70 की दहाई या कोई वो पिछला ज़माना नहीं है। उस वक्त भी इस तरह के हथकंडे काम नहीं आए तो आज के ज़माने में कैसे आएंगे? तो दोस्तों ये सारी सूरत हाल, ये सिचुएशन इमरान खान साहब को निकालने के बाद की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब को निकालने के बाद ये जो इलेक्शंस रह जाएंगे ये सिर्फ वन साइडेड रह जाएंगे। कोई पार्टी नहीं रहेगी कि जिसके खिलाफ ये मुकाबला करें। जाएंगे तो किसके खिलाफ जाएंगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ मिक्स अचार रह जाएगा, मिक्स हुकूमत बन जाएगी और फिर मुल्क का सत्यानाश, मुल्क का बेड़ा गर्क। ये तो अभी सिर्फ इन्होंने चंद महीने हुकूमत की है और मुल्क के असासों को इन्होंने लाइन में लगा दिया है। बराए फरोख्त, बराए फरोख्त, बराए फरोख्त, हर चीज़ फार सेल, फार सेल, फार सेल। पाकिस्तान के जितने असासे हैं बैरून मुल्क, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ तक कि पावर प्लांट तक को फार सेल लगा दिया है। उनकी बाकायदा तौर पर लिस्टिंग शुरू कर दी है इन लोगों ने। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये हुकूमत मजीद चली तो पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। आई होप आपको मेरे जो आज की वीडियो है ये आपको पूरी जो कहानी है वो समझ आ चुकी होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।